हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हमने चर्चा किया है। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिया है, निगेटिव सेंटेंस नहीं लिया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिया है। मैंने केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लिया है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ले करके मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के बारे में स्पष्ट किया है। तो फिलहाल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हमने चर्चा किया है। और जो रूल हमारा है वह रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर का यूज इस सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पीपी क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा लेंगे और बाई के बाद ऑब्जेक्ट रख लेंगे। यह हमारा सिंपल रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज का इज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का यूज होगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर हम वर्ब आर का यूज करेंगे। बस यही हमें मेन ध्यान में रखना है। पुनः एक बार हम दोहराते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज कर लीजिए। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज कर लीजिए। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज कर लीजिए। और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई और फिर जो है ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से यह एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यह रूल है। इस बात को ध्यान में रखें कि अभी एक एक वाक्यों के माध्यम से आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में किसी वाक्य को चेंज करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। फिलहाल हम कुछ परिवर्तनों की चर्चा कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और वॉइस का मतलब होता है वाच्य, सक्रिय वाच्य, या यूँ उसको कह सकते हैं कर्तृवाच्य। इसको हिंदी में कहते हैं एक्टिव वॉइस को, यहाँ पर ध्यान में रखें, हिंदी में एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कर्तृवाच्य। थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अर्थात एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। सारा दारोमदार किस पर रहता है? कर्ता पर रहता है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य हिंदी में कहते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस को हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो तब हम प्रधानता ऑब्जेक्ट को देते हैं, कर्म को देते हैं, तब वहाँ प्रधान हमारा कर्म हो जाता है। तो यह एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाच्य हुआ, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है, सारा दारोमदार कर्ता पर होता है। और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य अर्थ में कर्म की प्रधानता हो जाती है, यानी जो हमारा कर्म होता है उस कर्म को हम प्रधान बना देते हैं, या यूँ कहें कि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। और इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यह जो है सिंपल वे में हमारा जो है नियम है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होगी और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होगी। और कुछ चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज को आप जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इनकी एक्टिव से पैसिव के बारे में हम समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है आई राइट अ लेटर। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य क्या है? आई राइट अ लेटर। अब इस वाक्य में आई हमारा सब्जेक्ट है और राइट जो है हमारा वर्ब है और अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अ लेटर क्या है? यह हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट जो है हमारा वर्ब है और आई क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर बात ध्यान में रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट आप नहीं पहचान पाते हैं, ऑब्जेक्ट को समझने में दिक्कत होती है, तो आप क्या से प्रश्न करें?
आप क्या से प्रश्न करें, इन वाक्यों में आप क्या से जब प्रश्न करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे आप कहते हैं कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो व्हाट डू आई राइट, प्रश्न करें व्हाट डू आई राइट, तो जाहिर तौर पर आपको जवाब क्या मिलेगा कि क्या लिखता हूँ, तो पत्र लिखता हूँ, और लेटर लिखता हूँ, तो और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, व्हाट डू आई ड्रिंक, मैं क्या पीता हूँ, तो आपको जवाब में मिलेगा मिल्क, तो मिल्क ऑब्जेक्ट हुआ। आई लाइक बनानास, मैं केले पसंद करता हूँ, तो व्हाट डू आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूँ, आपको उत्तर मिलेगा आई लाइक बनानास, मैं केले पसंद करता हूँ। तो इस तरह से जब व्हाट से प्रश्न करेंगे तो जो आपका उत्तर मिलेगा जवाब में वही ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी डबल भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ डबल ऑब्जेक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। मैं केवल सिंगल एक ऑब्जेक्ट लेकर के मैंने वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में चर्चा किया है। तो यहाँ पर देखें आई राइट अ लेटर, तो यह सब्जेक्ट हुआ, राइट हुआ वर्ब हो गया, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। तो यह आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। यही जो है एक्टिव वॉइस है, यह एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम पहले अ लेटर को ऑब्जेक्ट कर देंगे। जो यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो अ लेटर है, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे रूल के हिसाब से। तो हम लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर, और फिर चूंकि अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, तो अ लेटर इज। और फिर राइट जो हमारा मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, अ लेटर इज रिटन। तो यह सब्जेक्ट हो गया अ लेटर, इज हो गया वर्ब, और फिर रिटन हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3, और फिर यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। और बाई के बाद जो यह सब्जेक्ट है यानी जो आई है, तो आई के स्थान पर आई के को हम चेंज करेंगे मी में, और तब यहाँ लिखेंगे बाई मी। तो यह हमारा हो गया पैसिव वॉइस। यह क्या हो गया, पैसिव वॉइस आपका हो गया। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ऐसे हमने चेंज किया। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे, तब हमारा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा। अन्यथा बाय आई अगर लिखते हैं तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, चूंकि तो पहला वाक्य है, पहले सेंटेंस को मैंने डिटेल में इसलिए लिया ताकि आप आगे के सेंटेंसेस को आसानी से कम समय में समझ सकें। हमारा दूसरा सेंटेंस है ही बाइज बनानाज, ही बाइज बनानाज। तो ही बाइज बनानाज, अब यहाँ देखें ही सब्जेक्ट है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, वाइज क्या है वर्ब है, और बनानाज क्या है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। यह किस में वॉइस में है, यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। हम इसकी पैसिव जब वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर बनानाज को लिखेंगे, और तब लिखेंगे हम बनानाज। चूंकि बनानाज प्लूरल है, तो प्लूरल की कंडीशन में हम वर्ब आर का यूज करेंगे, तो बनानाज आर, यह आर हो गया। और बाइज में का यह सटा करके जो बाई फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, बनानाज आर बाट, बनानाज आर बाट। और फिर चूंकि बाट थर्ड फॉर्म हुआ, उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, और फिर ही को चेंज कर देंगे हिम में। यह नियम है, एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो उसको हिम में कर लेंगे। तो बनानाज आर बाट बाई हिम, बनानाज आर बाट बाई हिम। तो यह हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्या हो गया यह पैसिव वॉइस। अब हम आगे वॉइस नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट में केवल एक्टिव और पैसिव ही लिखेंगे। तो यह होगा हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, यह हो गया पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आगे देखें जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जो यू है यह सब्जेक्ट है, वर्ब प्ले है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यह जो है ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। अब क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, और तब यहाँ लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। और फिर चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इज का, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। और उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद यू की चेंजिंग यू ही रहती है, तो यह हो जाएगा बाई यू, क्रिकेट इज प्लेड बाई यू।
अब यह आपका वाक्य है एक्टिव में और यह आपका वाक्य हो गया पैसिव में। यह हो गया पैसिव वॉइस, यह हुआ पैसिव वॉइस, यह जो हो गया वाक्य एक्टिव वॉइस में हो गया। तो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो इज प्लेड और बाय यू हो गया। अगला है दे कॉल देयर फ्रेंड्स। यहाँ देयर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, देयर फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो लिखेंगे देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स। अब चूंकि यह प्लूरल है तो आर का यूज कर लेंगे, आर हो गया। और फिर कॉल का थर्ड फॉर्म जो वर्ब हमारा है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। तो देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे तो देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाई। अब दे को हम चेंज कर लेंगे देम में, दे को चेंज किस में करेंगे, देम में। तो देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाई देम, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाई देम, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाई देम। आगे चलें, वी कुक फूड। अब यहाँ देखें हमारा सब्जेक्ट है क्या, वी, कुक क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह हमारा वर्ब हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया और यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फूड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। यह जो आप फूड है, फूड को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो लिखेंगे फूड, यहाँ हो जाएगा फूड। अब फूड चूंकि यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ लिखेंगे इज, फूड इज। कुक का थर्ड फॉर्म जो वर्ब है इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, फूड इज कुक्ड। और फिर कुक थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे और वी को चेंज कर देंगे अस में, तो फूड इज कुक्ड बाई अस। क्या होगा, फूड इज कुक्ड बाई अस। हरी हेल्प्स मी। अब यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है, हरी हेल्प्स मी, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और इस एक्टिव वॉइस में मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेल्प्स जो है आपका वर्ब है और हरी जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है। अब हमको इसकी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मी को आई में चेंज करेंगे। जैसे आई मी में चेंज होता है तो जब एक्टिव वॉइस से मी को हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में आई कर लेंगे, तब यह हो जाएगा आई। अब आई के साथ यहाँ यूज करेंगे एम का, आई एम। हेल्प्स में का यस हटा देंगे, हेल्प की बेस फॉर्म यानी क्रिया की बेस फॉर्म हम लेंगे, पहली फॉर्म लेंगे और उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो आई एम हेल्प्ड, यह हो जाएगा हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड। और फिर हमारा हो जाएगा बाई, और बाई के बाद हम लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है हरी, इस हरी को हमने अब ऑब्जेक्ट बना दिया तो आई एम हेल्प्ड बाई हरी, आई एम हेल्प्ड बाई हरी। और यह हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, यह किस में हो गया, यह जो हुआ पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। तो इस तरह से आई एम हेल्प्ड बाई हरी। हमारा अगला एक्टिव वॉइस का वाक्य है, यह एक्टिव वॉइस में है माई फादर टीचेस देम, माई फादर टीचेस देम। तो यहाँ दे जो है ऑब्जेक्ट है, बात को ख्याल में रखिएगा, ऑब्जेक्ट है, टीचेस जो है वर्ब है और माई फादर सब्जेक्ट है। माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है। तो देम को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो देम को हम कर लेंगे दे में, देम को किस में चेंज कर लेंगे, दे में। और दे चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, दे आर। टीच जो बेस फॉर्म है वर्ब का उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, यह हो जाएगा टाट। तो दे आर टाट, और टाट के बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या यूज करेंगे, बाई का। तो दे आर टाट बाई माई फादर, दे आर टाट बाई माई फादर। तो यह हो गया पैसिव वॉइस में, दे आर टाट बाई माई फादर, दे आर टाट बाई माई फादर पैसिव वॉइस में। फिर सीता बीट्स हरी। अब यहाँ देखें सीता बीट्स हरी, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य। इसके बाद हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट हमारा जो है सीता है, यह जो है सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हो गया। बीट्स जो है वर्ब हो गया और हरी जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हरी को हम सब्जेक्ट बना देंगे और तब यहाँ लिखेंगे हरी,
यह हो गया हरी, और चूंकि हरी सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा इज। हरी इज। बीट का थर्ड फॉर्म जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन। हरी इज बीटेन, और फिर हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर चूंकि सीता सब्जेक्ट है तो सीता को सीता ही लिख लेंगे। तो हरी इज बीटेन बाई सीता, हरी इज बीटेन बाई सीता, और यह हमारा वाक्य हो गया पैसिव में। किस में हो गया? पैसिव में। आगे चलते हैं। द किंग सीज हिज पीपल, द किंग सीज हिज पीपल, यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में द किंग जो है यह सब्जेक्ट है, सीज जो है वर्ब है, हिज पीपल ऑब्जेक्ट है। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह क्या है? सब्जेक्ट है। यह क्या है? वर्ब है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? जो हिज पीपुल ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और तब लिखेंगे हिज पीपुल, हिज पीपुल। और हिज पीपुल, यहाँ चूंकि हिज पीपुल बहुवचन है तो यहाँ यूज करेंगे वर्ब आर का, हिज पीपुल आर। अब सी जो है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, तो यह हो जाएगा सीन, हिज पीपुल आर सीन। उसके बाद पीपी वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज होता है तो बाई हो गया, और फिर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में बाई द किंग, बाई द किंग। और यह हमारी हो गई पैसिव। क्या हो गई? यह पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्यों को चेंज कर लेते हैं। अब आगे देखें। यह है शी वॉशेज द क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है। तो द क्लोथ्स जो हुआ यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। वॉशेज जो है यह वर्ब हो गया। सब्जेक्ट जो हो गया शी हो गया। सी जो क्या हो गया? यह आपका सब्जेक्ट है। तो द क्लोज जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो लिखेंगे द क्लोज, द क्लोज। चूंकि क्लोज बहुवचन है तो यहाँ हम यूज करेंगे वर का, सॉरी आर का, द क्लोज आर। अब चूंकि यहाँ पर वाश है फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म वर्ब की, तो वाश की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे वाश्ड, वाश्ड। द क्लोज्ड आर वाश्ड। और फिर हमारा जो होगा वाश्ड के बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट सी को चेंज कर देंगे। किस में? हर में। किस में चेंज करेंगे? इसको हर में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे? हर में। तो इस बात को ख्याल में रखिएगा। यहाँ जो हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा, यह हो जाएगा हर। तो द क्लोज्ड आर वॉश्ड बाई हर, द क्लोज्ड आर वॉश्ड बाई हर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर्स कॉल अस, द फार्मर्स कॉल अस। अब यहाँ अस जो है ऑब्जेक्ट है, अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फिर कॉल जो है क्या है? वर्ब है। और द फार्मर्स क्या है? सब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अस को हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो लिखे अस को चेंज कर देंगे वी में। यहाँ लिखेंगे वी, और वी चूँकि प्लूरल है तो हम यूज कर लेंगे वर्ब आर का, वी आर। और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, वी आर कॉल्ड बाई, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट द फार्मर्स, वी आर कॉल्ड बाई द फार्मर्स, वी आर कॉल्ड बाई द फार्मर्स। फिर द बॉयज़ बीट मी, द बॉयज़ बीट मी। अब यहाँ देखें द बॉयज़ बीट मी, हम इसको जब बनाएंगे तो द बॉयज़ बीट मी, यहाँ मी को चेंज करेंगे आई में। यह एक्टिव वॉइस का है, यह एक्टिव वॉइस, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आई को चेंज करेंगे मी को चेंज करेंगे आई में। आई के साथ क्रिया जो आएगी एम आएगी, आई एम। बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन, यानी सब्जेक्ट और प्लस एम, फिर पीपी क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाएगा बाई। और बाई के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो सब्जेक्ट द बॉयज है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई द बॉयज। तो हो गया आई एम बीटन बाई द बॉयज, आई एम बीटन बाई द बॉयज। अब लिखिए, देखिए द बॉयज बीट देम, द बॉयज बीट देम। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है देम, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देम है। इस देम को
जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर देम को दे में चेंज कर देंगे और तब लिखेंगे दे। चूँकि दे प्लूरल है तो यहाँ आर का यूज कर लेंगे, दे आर, और फिर बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, दे आर बीटेन, और फिर हो जाएगा बाय द बॉयज, दे आर बीटेन बाय द बॉयज। मैंने सिंपल वाक्यों को इसलिए लिया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, और इसमें जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सबों की बेसिक जानकारी नहीं है, उनको भी बेसिक जानकारी हो जाए, वो भी एक्टिव और पैसिव को सीख सकें। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। द बॉयज़ बीट हर, यहाँ पर देखें द बॉयज़ बीट हर, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य। इस एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो हमारा द बॉयज है सब्जेक्ट है, और फिर बीट जो है क्या है, वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट जो है हमारा हर है। तो अब ऑब्जेक्ट हर को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे हर को शी में, शी, और फिर चूँकि शी सिंगुलर है तो यहाँ लिखेंगे इज, शी इज, और बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, शी इज बीटेन, और फिर बाई द बॉयज हो जाएगा, बाई द बॉयज, शी इज बीटेन बाई द बॉयज। यह हमारा हो गया पैसिव वॉइस, शी इज बीटेन बाई द बॉयज। फिर आगे चलें, द बॉयज बीट यू। हमने केवल छोटे छोटे वाक्यों को ही लिया है, और इसमें जो आई यू वी दे अस की जो चेंजिंग है उसको अभ्यास कराने के लिए हमने इन सारे वाक्यों को लिया है। फिर यहाँ देखें ऑब्जेक्ट यू है, अब यू को जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो यू का यू ही हम लिखेंगे, और तब यहाँ लिखेंगे यू, चूँकि यू प्लूरल है तो यहाँ लिखेंगे आर, यू आर, बीट का थर्ड फॉर्म कर देंगे बीटेन, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और पीपी यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म हुआ तो यू आर बीटेन। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद हम जो सब्जेक्ट द बॉयज है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो लिखेंगे द बॉयज बाय द बॉयज, यू आर बीटेन बाय द बॉयज। यह हमारा क्या हो गया, पैसिव में हो गया, यू आर बीटेन बाय द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज बीट अस। अब यहाँ देखें अस को हम चेंज करेंगे वी में। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने पर यहाँ क्या करेंगे, अस को हम चेंज कर देंगे वी में। तो वी चूँकि प्लूरल है तो लिखेंगे आर, बी आर बीटेन, बी आर बीटेन, और यह हो जाएगा बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय दी बॉयज, वी आर बीटेन बाय दी बॉयज, और यह हमारा पैसिव में चेंज हो जाएगा, वी आर बीटेन बाय दी बॉयज। अस को चेंज किया वी में, वी के साथ आर प्लूरल वर्ब, और फिर बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन और बाय दी बॉयज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय कॉल्स हिम। अब यहाँ जो हिम है ऑब्जेक्ट, यह जो ऑब्जेक्ट हिम है, इस हिम को हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हिम को हम लिखेंगे ही, हिम को ही, और चूंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ लिखेंगे ही इज, कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, ही इज कॉल्ड बाय द बॉय, ही इज कॉल्ड बाय द, ही इज कॉल्ड बाय द बॉय, और यह हमारी हो जाएगी पैसिव वॉइस, ही इज कॉल्ड बाय द बॉय, ही इज कॉल्ड बाय द बॉय। फिर हमारा अगला सेंटेंस है दे कट द ट्रीज। अब यहाँ पर देखें द ट्रीज ऑब्जेक्ट है और यह ट्रीज ऑब्जेक्ट प्लूरल है, कट जो है हमारा वर्ब है और फिर दे जो है सब्जेक्ट है। अब जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे द ट्रीज, द ट्रीज, और ट्रीज चूँकि प्लूरल है तो यहाँ आर का यूज कर लेंगे, द ट्रीज आर कट, द ट्रीज आर कट, और क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करते हैं तो द ट्रीज आर कट बाई। अब दे को भी यहाँ चेंज कर देंगे देम में, तो हमारा यह एक्टिव वॉइस है, यह एक्टिव है और यह क्या है पैसिव है, तो यह हो गया पैसिव वॉइस। तो द ट्रीज आर कट बाई देम, द ट्रीज आर कट बाई देम। फिर हमारा है दे कट अ ट्री। अब यहाँ पर देखें अ ट्री जो सब्जेक्ट है, यह जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट हो गया,
यह सब्जेक्ट है, और चूंकि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव से जब पैसिव में हम चेंज करेंगे, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ ट्री को लेंगे, अ ट्री हम बना देंगे सब्जेक्ट, अ ट्री सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि अ ट्री सिंगुलर है तो यहाँ इज का यूज कर लेंगे। अ ट्री इज कट, कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, कट कट कट, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होगा। अ ट्री इज कट, और इस थर्ड फॉर्म के बाद बाई और दे को हम चेंज कर देंगे देम में, तो बाई देम, अ ट्री इज कट बाई देम, अ ट्री इज कट बाई देम। फिर आगे है यू स्टील मनी, यू स्टील मनी। अब यहाँ जो है मनी को हम लेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस है, और यह जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे मनी, मनी, और मनी के बाद लिखेंगे इज, और स्टील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, तो मनी इज स्टोलन। मनी यह ऑब्जेक्ट है, मनी या ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का यूज हुआ, स्टोलन थर्ड फॉर्म हुआ, और थर्ड फॉर्म के बाद फिर अगेन बाई आएगा और यू का यू ही रहेगा, इसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यह हो जाएगा पैसिव वॉइस, यह हो गया पैसिव वॉइस, मनी इज स्टोलन बाई यू। फिर अगला है द पियन रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल। यहाँ पर देखें द बेल जो है यह ऑब्जेक्ट है, यह क्या है ऑब्जेक्ट है, रिंग्स आपका वर्ब है, और द पियन जो है सब्जेक्ट है। अब जब हम इसकी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे द बेल, द बेल, और चूंकि द बेल सिंगुलर है तो इज का यूज हो जाएगा, द बेल इज, रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद हम जो द पियन सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यह हो जाएगा बाई द पियन, और यह हो जाएगी पैसिव वॉइस, यह हो जाएगा पैसिव वॉइस। द बेल इज रंग बाई द पियन, द बेल इज रंग बाई द पियन। अब यहाँ देखें ही डज दैट वर्क, ही डज दैट वर्क, या दैट वर्क ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट वर्क, दैट वर्क। अब दैट वर्क सिंगुलर है तो इज का यूज हो जाएगा, दैट वर्क इज, और यहाँ डू हमारा मेन वर्ब है तो डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, दैट वर्क इज डन बाई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है, पीपी के बाद यानी V3 के बाद बाई आता है, उसके बाद ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, तो दैट वर्क इज डन बाई हिम, दैट वर्क इज डन बाई हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 22 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में आपको अभ्यास कराया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो यह पसंद आई है और वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा, इसके लिए धन्यवाद। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।